हम वस्त्रों के चयन की बात कर रहे थे। अब हम वस्त्रों के चयन की बात करते हैं बच्चों के लिए। कल हमने महिलाओं के वस्त्रों की बात की थी। बच्चे की त्वचा बहुत नरम और कोमल होती है। वह किसी भी प्रकार की जलवायु के समय नरम और कोमल वस्त्रों का ही प्रयोग कर सकता है। छोटे बच्चे, विशेषकर नवजात शिशु, उनके लिए हमें ऐसे कपड़ों का चयन करना चाहिए जो अत्यंत नरम और मुलायम हों, आसानी से धुलने वाले हों। इस प्रकार के वस्त्र लेने चाहिए। बच्चों के लिए जो कपड़े लिए जाते हैं वह प्रत्येक बार धोए जाते हैं, तो उनका रंग भी पक्का होना चाहिए। आकार उनका थोड़ा सा ढीला और सुविधाजनक होना चाहिए। उनके अंदर ज़्यादा हुक, बटन या कांच का काम, जरी गोटे का काम, इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो हम जब बच्चों के कपड़ों का चयन करने निकलते हैं तब हमें कई सारी बातों का ध्यान में रखना पड़ता है। इसमें प्रमुख रूप से जब हम बच्चों के वस्त्रों का चयन करते हैं तो हम उन एज वाइज कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहला है नवजात शिशु या बहुत छोटा बच्चा जो अभी जस्ट पैदा हुआ है। तो आपने देखा होगा हमारे घरों में अक्सर होता है कि जब नवजात शिशु होने वाला होता है, कोई स्त्री गर्भवती है और घर में बच्चे का जन्म होना है, तो घर में बड़े बुजुर्गों के पुराने कपड़ों से ही उसके कपड़े बनाए जाते हैं और 6 दिन तक उसको पुराने कपड़े ही पहनाए जाते हैं। उसका प्रमुख कारण यह है कि उसकी त्वचा अत्यंत कोमल और नरम है, तो इसलिए उसको पुराने कपड़े ही उसके लिए सुविधाजनक है। परंतु आज के समय में बाज़ार में नए कपड़े भी उतने ही सॉफ्ट और नरम आते हैं, विशेषकर हौजरी वाले कपड़े। उनका चयन हम नवजात शिशु के लिए कर सकते हैं। एक तो वो नमी सोखने वाले होने चाहिए क्योंकि हमारा प्रदेश काफ़ी गर्म है। दूसरी बात, उनका रंग पक्का होना चाहिए। बच्चे की त्वचा पे वह रंग नुकसान न पहुंचाए। वस्त्रों को एक बार धोने के पश्चात प्रयोग करना चाहिए। कच्ची अवस्था में यदि हम प्रयोग करते हैं तो वह बच्चे की त्वचा को हानि पहुंचा सकता है। सेकंड स्टेज होती है घुटने के बल चलने वाले या चलना सीखने वाले बच्चों के वस्त्र। जब हम चलना सीखने वाले बच्चे या घुटनों से चलने वाले बच्चों के लिए वस्त्रों का चयन करते हैं तो उस समय वस्त्र का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो कपड़े पसंद किए जाते हैं उसमें पैरों में आने वाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि बच्चा पहली बार चलना सीख रहा है तो चलना सीखते समय उसके कपड़े आगे की ओर लंबे ना हो, उसके पैरों में नहीं आए, उसके घुटने में नहीं आए और चलते समय उसे सुविधाजनक रहे कि वह आसानी से चल सके। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि नॉर्मली बच्चे को पजामी, टी शर्ट इस प्रकार के कपड़े पहनाए जाएं और अप टू 2 ईयर्स 2 साल तक बच्चा पूर्णतया अच्छी प्रकार चलना नहीं जानता, तो यदि हम उसको घाघरा या स्कर्ट या फ्रॉक नुमा वस्त्र पहनाते हैं जो कि उसके घुटने से नीचे तक आते हैं तो वह उसके चलना सीखने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए उन कपड़ों का चयन नहीं करना चाहिए। इन्हीं कपड़ों में हम काउंट करते हैं बच्चे के जूते चप्पल भी। तो बच्चे के जूते चप्पल जब बच्चा हल्का सा चलना सीखता है तब उस समय उसे चलने के लिए सुविधाजनक तरीके से सैंडल या बकल लगने वाले जूते या चप्पल पहनाए जाएं और यह चप्पल पहनाई जाए तो उसमें पीछे इलास्टिक हो और बच्चे के पाँव के नाप से थोड़ी बड़ी हो, क्योंकि बच्चों के पाँव जल्दी जल्दी बढ़ते हैं और बच्चे को आराम मिलता है अगर थोड़ा ढीला जूता या चप्पल होता है। यदि टाइट जूता चप्पल पहनाते हैं तो बच्चे को दर्द होता है और बच्चा पहनना पसंद नहीं करता, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। थर्ड स्टेज होती है स्कूल जाना प्रारंभ करने वाले बच्चे। क्योंकि बच्चे को स्कूल जाने की आदत नहीं है, पहली बार स्कूल जाना शुरू करता है, तो उसके लिए अति आवश्यक है कि वह स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए जो कपड़े पहनाए जाएं वो अत्यंत नरम और सॉफ्ट होने चाहिए और पूरे दिन जब बच्चा 3 से 4 घंटे स्कूल में रहेगा तब उस समय उसके लिए आरामदायक हो। यदि हमने कोरे कपड़े के वस्त्र बनाए हैं तो उन्हें 1-2 बार पानी में धोकर मुलायम कर लेना चाहिए, क्योंकि अत्यंत चरक और कलफ लगे हुए कपड़े बच्चे के लिए आरामदायक नहीं होते। जहाँ तक संभव हो हौजरी नेट हो या कॉटन के कपड़े हों जो बच्चे के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाए। आसानी से धुलने वाले होने चाहिए। विशेषकर जब हम घुटने चलने वाले बच्चे की बात करते हैं, जस्ट स्कूल जाना शुरू किया है, उस उम्र के बच्चे कपड़े बहुत ज़्यादा मैले करते हैं, तो उनके बच्चों के कपड़े बार बार धोए भी जाते हैं। तो कपड़े इस प्रकार के होने चाहिए जिनकी बनावट मजबूत हो, घना हो कपड़ा और वह धोने में आसान हो, उनका रंग खराब नहीं होना चाहिए।
फिर हम बात करते हैं 10 साल से 15 साल तक के बच्चों की। जब 10 से और 15 साल तक के बच्चों की हम बात करते हैं तो उस समय बच्चे सर्वाधिक मात्रा में खेल मैदान में खेलते हैं, खुले में खेलते हैं, तो उनके कपड़े कंपैरेटिवली अन्य कपड़ों की अपेक्षा ज़्यादा मैले होते हैं। तो उन कपड़ों को धोना घिसना ज़्यादा पड़ता है। तो घुटने पे, कोहनी पे वो कपड़े ज़्यादा मैले होते हैं, तो उनके रंग पक्के होने चाहिए, कपड़ा मजबूत होना चाहिए, नरम होना चाहिए। और जब भी हम बच्चों के लिए कपड़ों या परिधान के लिए जो वस्त्र चुनते हैं, उनकी सिलाई वगैरह अच्छी होनी चाहिए, मजबूती वाली होनी चाहिए, क्योंकि मजबूती होना ज़रूरी है। छोटे बच्चों के कपड़ों में बहुत ज़्यादा ज़ोर लगता है। अब हम बात करते हैं एडल्ट्स की, बड़ों की, जो युवा वर्ग के बच्चे हैं, जो किशोरावस्था को क्रॉस कर रहे हैं। किशोरावस्था के बच्चों के लिए वस्त्र चयन करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो भी फैशन में चीज़ चल रही है उनका चयन किया जाता है। भले ही उनमें मजबूती हो या नहीं हो, लंबे समय तक चलें या नहीं चलें, लेकिन उन्हें फैशन के अनुरूप वस्त्रों का चयन किया जाता है। किशोर लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को अपनी इच्छा अनुरूप, उनकी पसंद के अनुसार कपड़े दिलवाने चाहिए। वो भले ही सुविधाजनक नहीं हो, लेकिन बच्चे उनको पहनना चाहते हैं। जैसे टाइट साइज़ की जीन्स पहनते हैं, या लड़कियां किसी विशेष प्रकार के वस्त्रों का चयन करती हैं, तो हमें इस बात पे ध्यान देना है कि उनका वस्त्रों का चयन इस प्रकार से किया जाए जो लेटेस्ट फैशन के अनुरूप हो, क्योंकि किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा बच्चों को फैशन की विशेषता रहती है। उन्हें ना तो कंफर्ट चाहिए और नंबर ऑफ ड्रेसेस ज़्यादा चाहिए। किशोर उम्र के बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रतिदिन बदलने वाले कपड़े चाहिए। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, उसको हम एक ही कपड़ा आज पहनाते हैं, दूसरे दिन धोते हैं, फिर तीसरे दिन वही पहना देते हैं। लेकिन किशोर उम्र के बच्चे को नंबर ऑफ ड्रेसेस ज़्यादा चाहिए, उसे ना क्वालिटी चाहिए, उसे क्वांटिटी चाहिए। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा बजट जिस भी प्रकार का है, उसके अनुसार हम किशोर बच्चे के जब वस्त्रों का चयन करें तो उसे हम इस प्रकार से वस्त्र दिलवाएं कि वह संख्या में तो ज़्यादा हो, क्योंकि बच्चे को लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं चाहिए होता। किशोरावस्था में केवल फैशन ही महत्वपूर्ण है, तो किशोर बच्चे के लिए फैशन के अनुरूप कपड़ों का चयन किया जाना चाहिए। थैंक यू।